Go. So, hey guys, my name is Ayush Dev, and last night there was a trailer that came जिसका नाम है क्लेफिस। नाउ ये डीसी की वो मूवी है जिसके बारे में पीपल वर लीस्ट एक्साइटेड, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, बट पीपल हु न्यू हु क्लेफिस वाज देयर प्रीटी एक्साइटेड। आई एम वन ऑफ दोज गाइस जिसको क्लेफिस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। बस उसकी ओरिजिन स्टोरी या फिर उसकी चीज़ों को समझने के बाद आई वाज लाइक दिस कुड बी इंटरेस्टिंग। एंड 2 महीने पहले इसका टीज़र भी आया था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक्चुअली एक्साइट कर रहा था मूवी के लिए बहुत ज़्यादा। और आज इसका ट्रेलर आ चुका है, मैंने रिएक्शन ऑलरेडी कर दिया ट्रेलर के ऊपर। आई लव दैट ट्रेलर भाई। वो जो डीसी की वाइब, जो वाइब उसको पकड़नी चाहिए वो वाइब उसके पास है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। द फ्यू थिंग्स जो मैं ट्रेलर के ब्रेक डाउन से पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ। वन थिंग वो इज़ कि जो एक लेवेस है ये इससे पहले टीचर कमांडोज़ में भी दिख चुका है, और उस क्रीचर कमांडोज़ में जिस क्लेफेस को हमने देखा वो प्रॉपर क्लेफेस था, जबकि जिस ट्रेलर में हम अभी इसको देख रहे हैं वो क्लेफेस की ओरिजिन स्टोरी होगी। ये ओरिजिन स्टोरी 15 साल पहले टेक प्लेस करेगी। इवेंट्स ऑफ सुपरमैन फॉर इंस्टेंस 2025 में आई थी, तो ये मूवी 2010 की होगी। और डीसी के बैटमैन के बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो डीसी का बैटमैन है वो भी 15 साल या उससे पहले से ऑपरेशनल है गोथम में। तो दिस प्रीटी मच सेट्स की जो क्ले फेस और जो पूरा बैटमैन का सिनेरियो होगा वो अच्छा हो सकता है। ना 2 और 3 थिंग्स की क्या इसमें हमें बैटमैन देखने को मिला, नहीं, हमने ट्रेलर में कहीं पे भी बैटमैन का कोई हिंट नहीं दिया जाता, नहीं दिखाया जाता है। बट ना सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेलर से। सो ट्रेलर अपने साथ एक हॉरर वाइब को कैरी करता है। ऐसी बहुत कम कॉमिक बुक मूवीज़ है जो कि एक हॉरर वाइब को अपने साथ कैरी करती हैं, उसके साथ साथ उसको एक अच्छा जस्टिस दे पाती है। बट इस ट्रेलर को देख के लग रहा है ये उस बॉडी हॉरर की तरफ जा रहा है जो मतलब डराता नहीं है बट आपकी आंखें खोले रख देता है कि व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन। मैट हेगन है, आई थिंक मैट हेगन है जो कि क्ले फेस बनता हुआ दिखेगा। मूवी अपने ट्रेलर में एक अच्छा खासा आइडिया दे देती है कि क्लेफेस क्या होगा। सबसे पहले हम उसे देखते हैं एक डॉक्टर के साथ जहाँ पे वो आया हुआ है। द डॉक्टर टेल्स हिम टू शो हिज फेस, जहाँ पे वो अपना फेस दिखाता है एंड यू कैन सी कि उसका फेस कितना फक्ड अप है। एंड देन द ट्रेलर पिक्स अप द स्टार्टिंग, डीसी स्टूडियोज़ का लोगो आता है। हमें पहली बार एक सिटी दिखाई जाती है। अब हम कह नहीं सकते ये सिटी कोस्ट सिटी है या फिर गोथम सिटी है, क्योंकि भाई अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। ऑल दो हमें दोनों सिटीज़ इसमें दिखने वाली है। गोथम सिटी का भी ऑल नो कि गोथम सिटी किसकी सिटी है, द बैटमैन की। बट सो कोस्ट सिटी का जो सुपर हीरो है वो है ग्रीन लैंटर्न, हेल जॉर्डन वाला। एंड मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें ही लैंटर्न्स आ रहा है जिसका मेन हीरो ही हेल जॉर्डन है, तो ऐसा वेरी गुड नोड। बट या हम देख सकते हैं कि वो उस डॉक्टर के सामने है और अपने फेस को निकालता है एंड देयर इज़ ऑल स्कार्स एंड पैचेस। ऐसा लगता है कि भाई डिसफिगर्ड है पूरा का पूरा, और ऐसा नहीं है कि भाई एक्सीडेंट से डिसफिगर्ड है। ट्रेलर के मिडल में ही हमें ये चीज़ दिखाई दी जाती है कि कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं और उसका पूरा फेस पे चाकू से या फिर ब्लेड से निशान लगा देते हैं, और यू कैन सी द हाउ डिसफिगर्ड हिज फेस लुक्स। कुछ ही सीन्स है उस चीज़ के, बट वो सभी के सीन्स यू कैन सी कि मतलब जैसे होता है ना कि जो टू फेस जो विलन है, हम उसको देखते हैं लाइक आधा फेस तो ठीक है, आधे फेस भाई इतना बुरा लगता है देख के। कई लोगों को तो उल्टियाँ आ जाती होगी, मुझे नहीं आती, मैं बॉडी हॉरर का फ़ैन हुआ ही। बट या जब मैं ये देख रहा था तो मुझे वही लगा कि दिस क्ले फेस दैट वी आर गोना सी इन दिस मूवी, उसका फेस कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्चर्ड है ये आप देख सकते हो। तो फिर हमें एक लाइफ दिखाई जाती है मैट हेगन क्ले फेस की, जो कि उसकी सब इंसिडेंट से पहले की है कि हाउ परफेक्ट ही वॉज। वो एक स्टार था। अभी मुझे नहीं पता ये एक एक्टर था या फिर एक एथलीट था या कुछ भी। फ्रॉम द फेस मुझे लगता है कि एक एक्टर होगा, दैट्स वाई सो डिपेंडेंट, क्योंकि वो एक एक्टर है। तो या वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर भी लाइक जो भी हम तुम्हारे फेस के साथ करने वाले हैं ये प्लास्टिक सर्जरी या फिर कोई ऐसी सर्जरी नहीं है, दिस इज़ डिफरेंट। एंड यहाँ पे बात आती है जो वो उसके ऊपर करने वाला है। नाउ इसके 2 पॉसिबल रूट्स हैं, या तो वो कॉमिक बुक की साइड जाएं जिसमें जो क्ले होती है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड होती है जो कि एलियन टाइप्स होती है, जो उसको पूरा क्ले फेस में चेंज कर देती है।
बाय टाइम बिंग। बट उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनकी खुद की आर्टिफिशियल है, जो वो यही होता है ना कि हमको उसमें हम नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं बाय डीएनए। अगर हम इंसानों को ठीक कर सके, उनके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक कर सके, तो वो जो होता है ना वो काम कर रहा हो और उन्हें कह रहे हो कि हम आपके ऊपर ये कर सकते हैं। एंड एज ही इज़ वेरी डेस्परेट कि वो अपनी उसी पूरी अटायर को, पूरे फेस स्ट्रक्चर को वापस मिल जाए उसे, तो ही विल से कि या श्योर वो अपनी, और वो कहता भी है कि मैं अपने आप को मरना पसंद करूँगा इस फेस के साथ जीने से। एंड डूड यू आर नॉट रेडी फॉर व्हाट यू सेइंग। ये तो या दैट्स वन थिंग व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस होल ट्रेलर कि इसके बाद जब उस पर ये एक्सपेरिमेंट होता है तो भाई उसकी जो स्किन है वो बबल्स फूट रहे हैं कि वो पूरा तरह रिस्ट्रक्चर हो रही है या फिर उन गैप्स को भर रहा है या कुछ भी। एंड ही लाइक उसके बाद हम एक शॉट दे सकते हैं कि उसका फेस पूरा हील हो चुका है, बट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। इवेंचुअली ही विल रिस्पॉन्ड और मतलब ही विल गेट बेटर। बट इसके बाद एक सीन आता है जो कि प्लेन में होता है, ही इज़ इन द प्लेन, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि ही इज़ लाइक हिज फुल फेस इज़ स्टार्टिंग टू डिके। लाइक वो पूरा एकदम से स्टार्ट टू डिके नहीं हो रहा, बट आराम आराम से उसका फेस डिके हो रहा है। यू कैन सी हिज आइज बीइंग डिकेड, यू कैन ही सी हिज फुल फेस बीइंग डिकेड। और ये सब ना देख के कितना जो बॉडी हॉरर होता है ना। एंड ही गेट्स टू द वॉशरूम ऑफ द प्लेन एंड ही बी लाइक इसे तो मैं ठीक करूँगा, और वो भाई वो छोटे कैंची निकाल के उसे सच में काटने लगता है। एंड लाइक व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन। मेरी आंखें भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा जब मैं बात कह रहा हूँ कि जो भी वो सब कुछ करेगा वो बहुत ही ज़्यादा ओपी होगा। मुझे ये ज़रूर पता है कि इस मूवी के ऊपर डीसी की बहुत बड़ी यूएसपी टिकी हुई है कि अगर ये मूवी नहीं चलती तो एक और क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बट मुझे लगता है ये मूवी चल जाएगी एक अच्छे रिसेप्शन के साथ लोगों के, क्योंकि इसका जो बॉडी हॉरर है वो बहुत अच्छा है। एंड ऑल दैट विद बीइंग सेड कि ये मूवी में जो सब कुछ अभी तक दिखा है मुझे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। और इसका ट्रेलर भी भाई आपको मूवी देख के पहले ट्रेलर देख के पता लग जाता है कि ये मूवी फाड़ होने वाली है। दिस इज़ गोना बी दैट। ऑल्दो या वन थिंग दैट आई वुड से कि इस मूवी का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर्स में से एक लग रहा है कि मूवी स्टार्ट होगी, हमारे पास एक परफेक्ट कैरेक्टर होगा जिसे लोग किसी वजह से इम्परफेक्ट बना देंगे, उसके फेस पे कट्स एंड ऑल दैट। एंड विद दैट बीइंग वो उस फेस को ठीक करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो विलन बन जाएगा। विलन तो नहीं बनेगा, उसके बाद काइंड ऑफ सुपर पावर्स टाइप शिट आ जाएगी। एंड देन ही लाइक अवेंज करेगा कि जो उसके साथ हुआ वो दूसरों के साथ वही करेगा बाय बीइंग क्लेफेस। एंड मूवी के एंड तक वो क्लेफेस बन भी जाएगा। एक शॉट है भी जहाँ पे वो डॉक्टर उसे देखती है, जो कि पॉसिबल लव इंटरेस्ट होगी मूवी में उसका, वो उसकी तरफ देखते हैं एंड शी बी लाइक व्हाट आर यू एंड ऑल दैट। एंड ही एक्चुअली लुक्स लाइक अ ब्रूट क्लेफेस दैट वी हैव सीन इन टीचर कमांडोज 2। I don't know man, this movie is gonna kill, I would say। अब थोड़ी बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स की। सुपर गर्ल अच्छी नहीं चली। वी ऑल नो कि सुपर गर्ल का जो रिसेप्शन था वो बहुत पुअर रहा है। मुझे लगता है कि जो क्रिएटर जेम्स गन को भी बात पता लग गई थी, दैट्स वाई जो उसकी सुपर गर्ल की पूरी एड कैंपेन हुई है या फिर पूरे प्रमोशंस हुए हैं वो बहुत ढीले थे कंपेरेटिवली सुपरमैन से भी। चलो सुपरमैन तो फिर भी बहुत बड़ी मूवी थी, बट कंपेरेटिवली बहुत ढीले प्रमोशंस थे यार। तो हाँ, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि इस मूवी के ऊपर वो सब कुछ टिका हुआ है। मैं अभी भी कहूँगा कि ये मूवी बहुत अच्छा फाड़ेगी। आई नो कि बहुत से लोग अभी भी कहेंगे कि नहीं यार इस मूवी में वो बात नहीं है, ये थोड़ी सी डिल डाउन लग रही है, बट आई फील कि ये मूवी फाड़ देगी भाई। एक नोटिस की जो मैंने की, जब वो टब में पड़ा होता है ना मैट हेगन का कैरेक्टर पूरा का पूरा, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो कि वो टब में लेटा हुआ है। बट डिड यू नोटिस कि जो टब है वो टब ही बना हुआ है, ना कि वो टब में लेटा हुआ है। ही हैज़ टेकन अ स्ट्रक्चर ऑफ टब। तो इट लुक्स लाइक कि वो अपनी जो उस पूरी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है क्लेफेस वाले और उसे यूज़ कर रहा है। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं होगी इस मूवी के लिए, बट आप इवेंचुअली चीज़ नोटिस करोगे। स्टार्टिंग में वो मैट हेगन होगा, बट इवेंचुअली मूवी की एंड तक आते आते ही विल बिकम क्लेफेस। एंड क्लेफेस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर जो लोगों की पर्सनैलिटीज़ लेता है रैदर देन उसकी खुद की पर्सनैलिटी। लाइक मैट हेगन विल be gone by the end of the movie and it will only be Clayface who is still alive. I know what I'm
treating it as, but this is how a man became monster, and this is the kind of thing जो मुझे लग रही है मूवी के मोस्टली सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि how he will transfer from being a normal human to being a super villain, and from being a good guy to a guy who's gonna fuck up whole because he has not been treated right with anyone. तो ये इंटरेस्टिंग था पूरा पूरा ट्रेलर मेरे लिए देखना. तो या दिस इज़ माई रिएक्शन अबाउट एंड माई डिस्कशन फॉर क्लेफिश ट्रेलर. I loved it. With that being said, thank you for watching the video. If you have watched the video till the end, please subscribe to the channel, hit the like button, and comment down your favorite part of the video. I'll see you guys in the next one.